हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे होंगे? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होली की व्यवस्था में आप लोग व्यस्त होंगे। तो आज मैं आप लोग के समक्ष एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज हम होलिका जो हिरण्याकश्यप की बहन थी उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, होलिका की कथा भारतीय पौराणिक ग्रंथों विशेष रूप से विष्णु पुराण और भगवत पुराण में मिलती है। वे असुरराज हिरण्याकश्यप की बहन थी और राक्षसी प्रवृत्ति की थी। उनकी कथा का संबंध भगवान विष्णु के अनन्य भक्त प्रहलाद से जुड़ा हुआ है और इसी भक्त कथा से होलिका दहन और होलिका पर्व की परंपरा का जन्म हुआ। हिरण्याकश्यप प्राचीन काल का एक शक्तिशाली असुर था जो भगवान विष्णु से घोर द्वेष रखता था। उसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरता तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने एक अद्वितीय वरदान मांग लिया। वह वरदान था, वह ना तो दिन में मरेगा न रात में। न कोई मनुष्य उसे मार सकता है, न कोई पशु मार सकता है। न घर के अंदर मारेगा, न बाहर मार सकता है। न किसी अस्त्र से मरेगा, न शस्त्र से मरेगा। न आकाश में, न पृथ्वी पर। इस वरदान से वह अजय बन गया और स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। उसने अपने राज्य में विष्णु भक्ति को निषिद्ध कर दिया और अपने पुत्र प्रहलाद को भी भगवान विष्णु की पूजा करने से मना कर दिया। प्रहलाद जन्म से ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने पिता की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया और विष्णु भक्त में लीन रहे। इससे हिरण्याकश्यप अत्यंत क्रोधित हुआ और उन्होंने प्रहलाद जी को मारने का प्रयास किया। जैसे कि उनको कई यातनाएं दी गईं, जिसमें थी भक्त प्रहलाद जी को ऊंचे पहाड़ी से फेंका गया, लेकिन वह सुरक्षित बच गए। जहरीलो नागों से डसवाया, लेकिन विष्णु जी की कृपा से उन्हें कुछ नहीं हुआ। हाथियों के पैरों तले कुछ वालने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद बच गए। जहरीली भोजन दिया गया, लेकिन विष्णु कृपा की वजह से विष भी अमृत बन गया। हर बार भगवान विष्णु की प्रहलाद की रक्षा करते रहे। जब हिरण्याकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को मारने में असफल रहा तो उसने अपनी बहन होलिका, जिसका नाम होलिका है, से सहायता मांगी। होलिका के पास एक दिव्य वस्त्र चादर था जो उसे अग्नि में जलाने से बचाता था। हिरण्याकश्यप ने योजना बनाई कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जल जाएगा और होलिका सुरक्षित बच जाएगी। योजना के अनुसार होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से हवा का झोंका आया और वह दिव्य वस्त्र प्रहलाद के शरीर पर आ गया। परिणाम स्वरूप होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गए। होलिका दहन का महत्व बुराइयों पर अच्छाई की जीत होती है। होलिका दहन का मुख्य संदेश यही है कि कोई भी व्यक्ति अत्याचारी या दुष्ट व्यक्ति अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। अंततः सत्य और धर्म की विजय होती है। होलिका और हिरण्याकश्यप का अहंकार उनके विनाश का कारण बना। यह हमें सिखाता है कि घमंड और अहंकार का अंत निश्चित होता है। भगवान अपने भक्तों को सदैव रक्षा करते हैं। प्रहलाद की भक्ति और श्रद्धा ने विष्णु जी को प्रसन्न किया, जिससे उनकी रक्षा हुई। होलिका दहन से वातावरण शुद्ध होता है। मान्यता यह है कि अग्नि में कीटाणु और नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भारत में होलिका दहन होली के एक दिन पहले किया जाता है और गांव शहरों में लोग लकड़ियां, उपले और सूखी घास इकट्ठा कर चिता बनाते हैं। फिर इसे अग्नि दी जाती है, जो होलिका के जलने और प्रहलाद की विजय का प्रतीक होती है। होलिका की परिक्रमा लोग जलती हुई होलिका के चारों ओर घूमते हैं और सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। नई फसल का अर्पण, गेहूं की बालियां और चने की फसल को आग में भूनकर प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। बुरी आदतों का त्यागने का संकल्प, लोग होलिका दहन के समय अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का संकल्प लेते हैं। होलिका की मृत्यु के बाद भी हिरण्याकश्यप का अहंकार समाप्त नहीं हुआ। उसने प्रहलाद को मारने का निश्चय किया। एक दिन जब उसने प्रहलाद से पूछा कि उनका भगवान कहाँ है, तो प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, भगवान हर जगह है, हर कण में है। हिरण्याकश्यप गुस्से में आकर वह अपने महल के एक खंभे में बांध दिया और बांधने के बाद उन्हें प्रहलाद जी को मारने को दौड़ा। तभी उसमें से भगवान विष्णु नरसिंह रूप यानी अर्ध सिंह अर्ध मनुष्य में प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्याकश्यप को अपने जंघों पर बैठाकर द्वारी पे जो चौखट होता है उस पर बैठ गए
और अपने बड़े बड़े नाखून से उन्हें उनका पेट चीर दिया, जिससे हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो गई। शाम के समय न दिन न रात चौखट के दरवाजे पर होलिका एक अत्याचारी, अहंकारी और अधर्मी स्त्री थी, जिसमें अपने भतीजे प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया, लेकिन स्वयं भस्म हो गई। प्रहलाद की भक्ति और भगवान विष्णु की कृपा से उसे बचा लिया, जिससे यह सिद्ध होता है कि सच्चे भक्ति रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक, और यह हमें सिखाता है कि धर्म और सत्य की सदा विजय होती है। इसी प्रकार होलिका की कथा केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि सत्य, भक्ति और धर्म की विजय का प्रेरणादायक प्रतीक है, जिससे हमें हर वर्ष होली पर्व के रूप में उत्साह मनाते हैं, जो कि अभी हाल एक दिन बाद होली का सब लोग मनाएंगे धूमधाम से। तो हम सोचे आप लोग को इसके बारे में नहीं जानते होंगे, तो हम थोड़ा बता दें। होलिका कौन थी, प्रहलाद कौन थे, हिरण्यकश्यप कौन थे। तो अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, सब्सक्राइब